हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ भारत एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संवैधानिक विकास यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अगर आप पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो किस शासन अधिनियम के तहत भारतीय प्रांतों में, यानी कि प्रांतों की बात यहाँ पे की जा रही है, ध्यान दीजिएगा आप, प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए द्वैध शासन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? तो पहले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया कि जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी वो किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो 1919 अधिनियम के तहत लागू की गई थी। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन के बारे में जो है कौन सा एक कथन है निम्न में से जो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि यह केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी। ये कथन जो है ये गलत है द्वैध शासन व्यवस्था से संबंधित। क्यों? क्योंकि इस नियम के तहत 1919 अधिनियम के तहत सिर्फ और सिर्फ प्रांतीय स्तर पर शासन व्यवस्था लागू की गई थी, द्वैध शासन व्यवस्था, ना कि केंद्रीय स्तर पर। और इस कथन में लिखा हुआ है कि केंद्र तथा प्रांत दोनों स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। और क्या सही है? देखिए, प्रांतीय विषय आरक्षित तथा स्थानांतरित विषयों में विभाजित किए गए थे, ये सही है। राज्यपाल विधान परिषद के निर्धारित सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करता था, यह भी सही है। और राज्यपाल के पास बहुमत निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, भारत शासन अधिनियम 1919। अगेन देखिए, इस क्वेश्चन में बात की गई है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो अगेन भारत शासन अधिनियम 1919 की बात यहाँ पे की जा रही है। और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के थ्रू की गई थी? तो वो भी 1919 अधिनियम के थ्रू ही की गई थी। तो क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे केंद्र में बात की जा रही है, लेकिन ये द्विसदनात्मक विधान मंडल की बात की जा रही है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही की गई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की जो है प्रणाली को जो लागू किया गया था वो भी 1919 अधिनियम के तहत ही लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का अधिनियम भारत की गुलामी का राजस्व कथन किसने कहा है? 1935 का अधिनियम भारत की गुलामी का राजस्व था, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे डी इज करेक्ट हियर, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह कथन दिया गया था कि 1935 का अधिनियम भारत की गुलामी का राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा? वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया? किस अधिनियम के तहत भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उच्चायुक्त के पद का सृजन भारत में किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो 1919। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन जो है या विधानमंडल को जो है लागू किया गया था वो 1919 के तहत ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो 1 2 3 4 सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, अखिल भारतीय संघ और भारत परिषद की समाप्ति, ये सभी 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं जो थी वो इस प्रकार हैं: प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, अखिल भारतीय संघ, भारत परिषद की समाप्ति, ये सभी 1935 की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? कौन सी विशेषता है जो सही नहीं है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यह अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। यह कथन गलत है। तो कौन से कथन सही है? देखिए, इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरेक्टरी कहा जाता है। यह देश के द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है एवं इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया। ये तीनों ही कथन 1919 भारत सरकार अधिनियम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ये कथन गलत है 1919 के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो 1935 अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता है तो कौन सी है? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, प्रांतों में स्वायत्तता। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, प्रांतों में स्वायत्तता जो है यह मुख्य विशेषता है। इसके अलावा देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन एवं हाई कमिश्नर की नियुक्ति, ये तीनों जो हैं 1919 की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसे कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए 1935 का जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम महत्वपूर्ण है। सो सॉरी फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड इट इज आस्किंग दैट भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहले आप इन दोनों ही कथन को ध्यान से पढ़ लीजिए। और इसमें बोला जा रहा है कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया था।
इस अधिनियम के द्वारा केंद्र राज्य सरकारों के कार्यों का बंटवारा किया गया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों ही इसका आंसर है। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है 1919 के संदर्भ में कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र राज्य सरकारों के कार्यों का बंटवारा किया गया था। ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है देन कि कौन से कथन जो है वो सही हैं। और क्या है इसका करेक्ट आंसर? केवल सेकंड कथन यहाँ पे सही है, जिसमें बोला गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये जो कथन है ये सही है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इस अधिनियम के तहत 1939 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये कथन गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह गलत कथन है कि इस अधिनियम के तहत 1939 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन असत्य हैं। इन कथनों को पढ़ के आपको बताना है कि कौन से कथन असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे सही है, मींस पहला और दूसरा कथन जो है ये असत्य है भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में। तो क्या बात की गई है, देखिए यहाँ पे 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 15 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, ये कथन गलत है। और दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों का बंटवारा प्रस्तुत करना था, ये भी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट नरेंद्र मंडल का गठन कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 1919 का भारत शासन अधिनियम में नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। निम्नलिखित में से 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, यहां पे बोला गया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कि इन तीनों में से कौन से असत्य कथन है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दैट 1, 2 एंड 3 1, 2 एंड 3 तीनों ही असत्य है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला गया है कि इस अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, ये गलत है क्योंकि संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1919 में किया गया था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी गलत है। और देशी रियासतों की इच्छा पर छोड़ा गया कि वे संघ का हिस्सा बने या ना बने, ये तीनों ही कथन जो है गलत है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत कौन सी बात सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मताधिकार को सीमित कर दिया गया। यह कथन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सही नहीं है। नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 3 वर्षों का। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय सरकार को
ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर शक्तिशाली बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया। गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर 5 वर्षों का। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रतिनिधि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? तो देखिए 1919 के बारे में बात की जा रही है कि द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया था और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन जो है वो 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1919। पता है आपको कि 1919 के तहत ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, तो 1935 के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर प्रांतों में द्वैध शासन। सीधी सी बात है, प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो 1919 के थ्रू किया गया था, तो 1935 के बारे में ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर 1935 द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।